सियाला बोलती है कि ड्यूक, आप क्या सोचते हैं कि इस कहानी को हम लोग किसी अलग जगह पर बात करें, इसके बारे में बाहर जाकर बातचीत करना यहाँ सही रहेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इतने इम्पोर्टेंट चीज पर बात करने के लिए यहाँ अच्छी जगह नहीं है। और शायद मुझे भी यहाँ लगता है कि ड्यूक नहीं चाहते होंगे कि यहाँ जगह शोरगुल वाली हो जाए, है ना? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, और मैं भी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि वैसे भी इस टाइम रिवेल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वर्तमान स्थिति में दुष्ट ड्रैगन और भूलभुलैया दोनों से ही उसे निपटना होगा। प्लीज जिद तो छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। फिर रिवेल ड्यूक बोलता है कि इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप या फिर और कोई इसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा। भूलभुलैया परिवार के पास दुष्ट ड्रैगन को सील करने की क्षमता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दुष्ट ड्रैगन के साथ टीम बना लेंगे। यहाँ कैसे हो गया? बेहतर होगा कि आप सावधान रहिए। सौभाग्य या फिर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लगता कि दुष्ट ड्रैगन बेकाबू हो जाएगा, इसलिए मैं इसे आज के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगली बार चुप हो जाऊंगा, इसलिए सावधान रहिए, मैं इसे देखता रहूंगा। यहाँ बोलकर रिवेल वहाँ से चला जाता है। फिर सियाला बोलती है कि अरे नहीं, मैंने सोचा था कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। फिर रॉय बोलता है कि सियाला, क्या तुम ठीक हो? फिर सियाला बोलती है कि हाँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं पूरी तरह से अपना ध्यान खो बैठी हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अभी ठीक हूँ। उसके बाद रॉय स्माइल करने लगता है। फिर सियाला बोलती है कि क्या आप ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हैं? फिर रॉय बोलता है कि ओह, आपने तो मेरी रक्षा की, तो मैं कैसे न स्माइल करूं? फिर सियाला मनी मन बोलती है कि अब ऐसे बातों पर खुश होने का टाइम नहीं है। फिर सियाला बोलती है कि मैं अभी अभी ड्यूक जस्टिस से भिड़ गई थी। फिर रॉय बोलता है कि हाँ, इसलिए तुम इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। सियाला, तुम तो मेरी सोच से भी आगे निकल गई, यहाँ बहुत ही ताजा करने वाला है। मिस, तुमने मेरी रक्षा की है, आज उसका एहसान चुकाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, भले इसकी कीमत मेरा पूरा शरीर क्यों ना हो। फिर रॉय सियाला के बहुत ज्यादा करीब जाता है। सियाला मनी मन बोलते है कि नहीं, एक मिनट रुको, वहाँ मेरे बहुत ज्यादा करीब है। तभी कोई बोलता है कि आप सभी लोग इस पर ध्यान दो। एक आदमी बोलता है कि आज की पार्टी का मुख्य आकर्षण उभरते कलाकारों और आविष्कारों की वस्तुएं नीलामी के लिए उपलब्ध है। फिर रॉय सियाला का हाथ पकड़कर बोलता है कि इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने अशुद्ध हो। फिर सियाला बोलती है कि बस इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि यहाँ सही है, अब इसे देखने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चलो फिर आज हीरो को उठाते हैं। उसके बाद एवेल स्टेज पर जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। कांपते स्वर के साथ वहाँ बोलता है कि आज लुमिनस में जो दिखाया है वहाँ है एक स्क्वायरल। तब एक लड़की चिल्लाकर बोलती है कि क्या स्क्वायरल, ये यहाँ क्या है? फिर एवेल बोलता है कि मैं आपको स्क्वायरल के बारे में समझाता हूँ। यहाँ एक छोटा कागज का टुकड़ा है जिसमें माना समाहित होता है और इसमें माना इकट्ठा होता है। एक नया युग आएगा जब कोई भी स्क्वायरल का उपयोग करके जादू का उपयोग कर सकता है। फिर एक आदमी बोलता है कि क्या आप सच कह रहे हैं कि आप जादू का यूज कर सकते हैं, भले ही आपके पास माना ना हो या फिर आप जादूगर ना हो? फिर एवेल बोलता है कि हाँ, यहाँ सही है। फिर एक लेडी बोलती है कि यहाँ संभव है क्या? एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर कोई जादू का यूज कर सकता है। यहाँ केवल उस प्राचीन साम्राज्य में ही संभव था जहाँ पर दुष्ट ड्रैगन को खत्म कर दिया गया था। और फिर कोई चिल्लाकर बोलता है कि अरे देखो, यहाँ तो घोटाला ही लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें इस पर इतना ही ज्यादा यकीन है तो हमें दिखाओ। फिर एवेल सियाला की तरफ देखता है। सियाला मनी मन बोलती है कि हाँ, यहाँ वैसा ही है जैसे कि मैंने सोचा था। फिर एवेल बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर हर कोई चाहता है कि मैं इसे एक बार दिखाऊं, तो मैं इसका यूज दिखाने के लिए किसी की हेल्प चाहता हूँ। क्या कोई है जो जादू आजमाना चाहता है? फिर एक आदमी अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, हर कोई मुझ पर यकीन करेगा। हर कोई जानता है कि मैं वेलहम जादू पर कितना विश्वास करता हूँ। उसके बाद एप्पल बोलता है कि तो मार्कोस वाला प्लीज ऊपर आइए। यहाँ लीजिए मार्कोस, इसे लेकर के आप कुछ अग्नि जादू का उपयोग करना चाहोगे? इसमें जो भी माना है वहाँ कुछ टाइम के लिए है, इसलिए लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, और इसके इस्तेमाल करने के बाद इसे फाड़ दीजिए, फिर इसका जादू खत्म हो जाएगा। फिर मार्कोस बोलता है कि क्या आपका मतलब यह है कि मैं इस कागज के टुकड़ों को पकड़कर जादू कर सकता हूँ? क्या यहाँ सचमुच बकवास नहीं है? आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेगी। हम जल्दी ही जान जाएंगे कि आपकी और लेडी लॉरेंस की असली इरादे क्या है। यह नकली है, आपको सबके सामने हंसी का पात्र बनाने के लिए क्या मुझे दंड दिया जाएगा? तभी मार्कोस के हाथ में आग लग जाती है। इससे मार्कोस बहुत ज्यादा चौंकता है। फिर उस जादू को वहाँ खत्म कर देता है और बोलता है कि क्या सचमुच आग की लपटें निकल रही है मेरे हाथों से? बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथों में कुछ हिल रहा है। यहाँ देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं। एक आदमी बोलता है कि सर विलियम वही है जिन्होंने कहा था कि सारा जादू बस कल्पना है।
फिर वो मार्कस चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ चीज जिसे क्रॉल कहते हैं, इसका विकास कितने हद तक बढ़ चुका है। क्या इससे किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करना संभव है? मेरी बेटी के साथ बिजनेस करने वाले सारे जादूगर झूठे थे। मैं इसमें पैसा डालूंगा ताकि आप अधिक शक्तिशाली जादू का यूज कर सके। फिर बहुत से लोग हाथ उड़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर और कोई बोलता है कि मैं नीलामी में सभी स्क्रैल खरीदना चाहता हूँ। फिर एप्पल बोलता है कि सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए, आप एक एक करके मुझे बताइए, फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। स्क्वायर का सारा सब कुछ मिस लॉरेंस के माध्यम से हुआ है। फिर सभी लोग सियाले की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तो सारा अधिकार लेडी लॉरेंस के पास है, तो हमें बिजनेस के बारे में उन्हें बोलना होगा। फिर एक आदमी बोलता है कि प्लीज माय लेडी, प्लीज मुझसे बात कीजिए, आप इसका बिजनेस आगे कब बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर और कोई बोलता है कि लेडी लॉरेंस प्लीज बिजनेस करने का एक मौका प्लीज मुझे भी दीजिए, मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम चाहोगी। फिर और कोई बोलता है कि रास्ते से हट जाओ लेडी लॉरेंस, और मैं पहले बात कर रहे थे। फिर सियाला मनी मन बोलते है कि अरे नहीं, क्या लोग अपनी सीमा भूल चुके हैं, प्लीज मुझे कोई बचाओ। उसके थोड़ी देर बाद सियाला बालकनी में आती है और बोलती है कि मुझे कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लोगों की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे कि कोई विस्फोट। वीर से बाहर निकलने की कोशिश में मुझे डांट भी पड़ गई। सचमुच मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। उसके बाद रॉय आता है और बोलता है कि ऐसी डरावनी बातें मत कहो, तुम कैसे मर सकती हो, मुझे पीछे छोड़ सकती हो। फिर सियाला स्माइल करते हुए बोलती है कि ओह, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर रॉय बोलता है कि कांग्रेचुलेशन माय लेडी, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। फिर सियाला बोलती है कि यह सब कुछ लॉर्ड रॉय की वजह से हुआ है। थैंक यू रॉय, अगर तुमने फॉर्मूला नहीं बनाया होता तो ऐसा दिन कभी भी नहीं आता। आपने उन्हें अपने नन्हे हाथों से कितनी मेहनत से लिखा था। मुझे नहीं पता कि यहाँ कहना ठीक रहेगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा खास लगता है, यहाँ बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर रॉय बोलता है कि वो नहीं, मैं बस एक पुरुष हूँ माय लेडी। उसके बाद सियाला बोलती है कि हाँ, मैं समझ गई, आप एक वयस्क है तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बिल्कुल भी क्यूट नहीं है ना, लेकिन शायद मैं उस दृश्य को कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर रॉय बोलता है कि माय लेडी, आपने कहा था कि मैं विशेष हूँ, है ना? अगर ऐसा है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, क्या मैं आपका जवाब सुन सकता हूँ? प्लीज क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? उसके बाद रॉय अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर सियाला स्माइल करती है और रॉय के हाथ पर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि हाँ, बहुत खुशी से। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि उस हाथ को ना पकड़ने का कोई भी कारण नहीं था जो सावधानी से मेरी ओर बढ़ाया गया था। मैं ऐसे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने सबसे खुशी के पल को उनके साथ, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ डांस करूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा और प्यारा सा अनुरोध था, इतनी अच्छी और शुद्ध हवा और अंदर से आती गाने की धीमी धीमी आवाज, और मैंने खुद को उसके हाथों में सौंप दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी उपलब्धियों से सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ बहुत ज्यादा शुद्ध था, साथ में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इस कहानी में सियाला लॉरेंस नामक व्यक्ति बनने के बाद मेरा जीवन बस मरने से बचने के संघर्ष के बारे में ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर रॉय बोलता है कि हाँ, मैं उसे उतार दूंगा। फिर सियाला बोलती है कि मैं पूरी तरह से खुश हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो बोलती है कि जो स्क्वायरल चीज की घोषणा की गई, ना केवल टावर का जादूगर बल्कि साम्राज्य उथल पुथल हो गया। फिर महारानी बोलती है कि यहाँ एक ऐसी चीज है जो आपको बिना किसी परेशानी के जादू का उपयोग करने की अनुमति दे देती है। यहाँ स्वाभाविक होगा अगर इसका आविष्कार किया गया होगा। उस महान इन्वेंशन के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्पॉन्सर सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है, और कोई प्रसिद्ध जादूगर या फिर बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि वहाँ सियाला लॉरेंस है। उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलती है कि हाँ, क्योंकि हर कोई सियाला एलिजाबेथ की नजरों में आना चाहता है। कुलीन लोगों के बीच परामर्श बढ़ती ही जा रही है। फिर वहाँ सर्वेंट मनी मन बोलती है कि इस खबर से जरूर महारानी का मूड खराब हो गया होगा। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि समर स्टार अवार्ड फंक्शन जल्दी ही आयोजित किया जाएगा। हाल ही में महारानी लगभग हर दिन लेडी टायलर से मिल रही है और मुझे यकीन था कि वहाँ समर स्टार मिस टायलर को देने वाली है, लेकिन ऐसे टाइम में लेडी लॉरेंस। फिर महारानी बोलती है कि क्या यह सचमुच अच्छी खबर नहीं है? यहाँ बात सुन के वह सर्वेंट बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या। उसके बाद महारानी बोलती है कि यहाँ ऐसा कुछ था जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मेरे पास समर स्टार लेडी सियाला को देने का कोई भी कारण नहीं था, लेकिन जब उसने अपने लिए इस तरह के कारण को आगे बढ़ाया तो यहाँ बहुत ही आश्चर्यचकित है, क्यों है ना? फिर वह सर्वेंट बोलती है कि क्या बुलवेरिया, आपका मतलब क्या है? समर स्टार आप लेडी लॉरेंस को देने वाले हैं? महारानी, आप लेडी लॉरेंस को सबसे सम्मानीय महिला बनाने का अवसर क्यों दे रहे हैं? फिर महारानी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह सर्वेंट बोलती है कि
महारानी। फिर महारानी बोलती है कि ओ माफ करना, यह इतना ज्यादा मजेदार था कि इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्या तुमने यहाँ सोचा था कि मैं समर स्टार लेडी टैरल को दूंगी? यहाँ सचमुच मजेदार है। उस बेवकूफ बच्चे को बिल्कुल भी नहीं। भले ही टैरल मेरे लिए बहुत ही यूजफुल शतरंज का एक टुकड़ा है, इसका मतलब यह है कि मैं युवराज की शक्ति को नियंत्रण कर सकती हूँ, लेकिन क्या सब कुछ उस पर छोड़ देना यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? इसलिए यहाँ बेहतर होगा कि मैं शतरंज का मोहरा पहले ही तैयार कर दूं। सियाला लॉरेंस, कुछ टाइम तक आपने उस बच्चे पर नजर रखी थी, है ना? फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि हाँ यहाँ सही है कि मूलतः हम उसका यूज क्राउन प्रिंस को टैलेंट से जोड़ने के लिए नहीं बना रहे थे। फिर महारानी बोलती है कि हाँ लॉरेंस जो जोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं वहाँ बस रेंग रही थी, और मैंने सुना है कि वहाँ लगभग हर दिन घूमने जा रहा है, और किसने सोचा था कि सियाला का उद्देश्य भी यही होगा? क्या यहाँ सही नहीं होगा? वो जो क्राउन प्रिंस का जुनून है सियाला, अगर वहाँ मेरी तरफ हो तो क्या यहाँ अच्छा नहीं होगा? अगर मैं बस उसे अपनी तरफ ला सकूं तो यहाँ सब कुछ और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्राउन प्रिंस को अपना दिमाग खोना पड़ेगा और उसे दुष्ट ड्रैगन में बदलना पड़ेगा। क्या आप लोग इसके बारे में सोचकर एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे? उस गंदी चीज को गद्दी से उतार दिया जाएगा और मेरे प्यारे बेटे दूसरे राजकुमार को सिंहासन पर बैठता हुआ देख मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तो फिर ठीक है, अब जल्दी करो, समर स्टार के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करो और लेडी सियाला रॉयस को शामिल जरूर करना। क्या सियाला सचमुच इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि वहाँ प्यार जैसे बेकार चीज को चुनना पसंद करेगी? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाला को दिखाया जाता है। गिल्ड के सभी लोग सियाला के पास आते हैं और बोलते हैं कि मास्टर प्लीज एक बार यहाँ देखिए, क्या आप यहाँ पर है? फिर कोई बोलता है कि मास्टर आप वापस आ गए। फिर सियाला बोलती है कि ओह मुझे माफ करना, मैं दूसरी चीज में बहुत ज्यादा बिजी थी। इतने दिनों बाद तुम सबको देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग कैसे हैं? उसके थोड़ी देर बाद सियाला अपने ऑफिस आती है और बोलती है कि लाइडर मैं यहाँ हूँ। सियाला सामने देखिए बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या लाइडर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मर गए? नहीं, तुम मेरे बिना नहीं मर सकते। नहीं एक मिनट रुको, तुम नहीं मरे हो है ना? फिर सियाला लाइडर को थपथपाती है और बोलती है कि तुम मरे नहीं हो, जल्दी जागो, तुम मरे नहीं हो है ना? आलसी कहीं के, जल्दी से उठो। तभी लाइडर बहुत तेज उठता है और बोलता है कि क्या आपने अभी भी मुझे क्या कहा? आलसी कहा था है ना? क्या आपको पता है कि गिल्ड के सभी कामों को मुझे सौंपे हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया है? मास्टर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सचमुच तुम्हारे गिल्ड में इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फिर सियाला स्मेल करते हुए बोलती है कि ओह यहाँ बहुत ज्यादा शर्म की बात है, मैं तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने जा रही थी। फिर लेटर बोलता है कि ओह मैं तो शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन भर आपके लिए वफादार बन के रहूंगा मास्टर। फिर सियाला बोलती है कि हाँ ठीक है, इस तरह से अचानक अपना आवाज धीमा मत करो, आपको वफादार नौकर आज आपके सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता है, मुझे मास्टर को सब कुछ बताना है। फिर सियाला बोलती है कि क्या आप मुझे मुझ तक पहुंचाने जा रहे हैं? फिर लाइडर बोलता है कि यह आधिकारिक घोषणा जल्दी ही आएगी, लेकिन उससे पहले ही यह हमें मिल चुका है, आगे बढ़ो और इसे खोलो, आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। फिर सियाला उस पर्ची को लेती है और उसे खोलते हुए बोलती है कि यहाँ क्या है? समर स्टार में जो उम्मीदवारों को चुना गया है उसकी लिस्ट। नंबर 1 टैरल, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 6 सियाला लॉरेंस। फिर लाइडर बोलता है कि जल्दी शाही महल को इनवाइट भेजा जाएगा, मुझे आशा है यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मास्टर आप चाहते थे। फिर सियाला बोलती है कि हाँ थैंक्स। उसके बाद सियाला मन ही मन बोलती है कि जैसे कि लाइडर ने कहा था चीजें वैसे ही हो रही है जैसे मैं चाहती थी, लेकिन क्यों मुझे ऐसा अशुभ एहसास क्यों हो रहा है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें समर स्टार महल दिखाया जाता है। यहाँ समर स्टार अवार्ड उस लेडी को दिया जाता है जिसने वर्षभर साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो, लेकिन सच कहूँ तो उस योगदान में उसने कितना दिया है यहाँ कोई भी माप नहीं सकता। फिर सियाला मन ही मन बोलती है कि यहाँ एक ऐसा अवार्ड है जो सीधे महारानी द्वारा हमें दिया जाता है, इसलिए उन महानुभावों के लिए जो सम्मान में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहाँ किसी तरह से महारानी का ध्यान आकर्षित करके इस पद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। बेशक यहाँ मेरे लिए भी लागू होती है। फिर गाड़ी वाला बोलता है कि हम लोग शाही महल पहुँच गए हैं मैम। फिर सियाला गाड़ी से नीचे उतरती है और फिर मन ही मन बोलती है कि आर्या का स्क्राइल के आविष्कार जितना पुराना है, लेकिन क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ? यहाँ सोचते सोचते सियाला महल के अंदर जाती है और उसे टैरल मिलती है। टैरल उसे देख के बोलती है कि ओह माय गॉड सियाला। फिर सियाला मन ही मन बोलती है कि मुझे पता था कि वहाँ यहाँ पे आने वाली है, इसलिए मैंने मेंटली खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी पता नहीं मुझे असहज क्यों महसूस हो रहा है।
मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल जाना बेहतर है। फिर टैरल वहाँ पे आती है और बोलती है कि सियाला, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैंने तुम्हारी खबर सुनी है, लिमलेसिया वाकई बहुत अच्छा है ना? और कांग्रेस, तुम्हारा नाम समर स्टार लिस्ट में लिखा गया है। फिर सियाला बोलती है कि हाँ थैंक्स। उसके बाद टैरल बोलती है कि सियाला, क्या तुम अब भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हो जैसा कि पहले कर रहे थे? आई एम सॉरी सियाला, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि मैंने आपको गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख है। फिर टैरल रोने लगती है और बोलती है कि फिर भी उस दिन के लिए बाद में मैंने बहुत सोचा, मैं सचमुच यही कहना चाहती हूँ। उसके बाद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं कि ओह देखो, लेडी टायलर अभी रो रही है उस दिन की वजह से। फिर टैरल सियाला को हक करती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर टैरल सियाला के कान में धीरे से बोलती है कि क्या तुम सबके सामने भी वही करती रहोगी? सियाला, तुम इंटेलिजेंट हो, अब चारों तरफ देखो। कुछ टाइम पहले मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम जानते हो क्यों? फिर सियाला बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम कुछ समय से झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को अपने जादू से उनका इलाज कर रहे हो। फिर टैरल बोलती है कि हाँ जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मुझे लगा था कि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थी। सियाला, मैं अभी तक एक बेवकूफ की तरह थी जो अब तक कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि लोगों का प्यार पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, वे सब मूर्ख नहीं है। अगर आप अच्छा काम बार बार करोगे तो सभी लोग आप पर फिर से यकीन करने लगेंगे। फिर सियाला बोलती है कि जब तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे सचमुच अच्छा लग रहा है। फिर टैरल बोलती है कि क्या? जब मैंने सबसे तुम्हारे बारे में सुना तो मैं दरअसल यही सोच रही थी, शायद तुम्हें उस टाइम बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, शायद मैं ऐसी दयालु लेडी के लिए बहुत ही ज्यादा हो गई थी। फिर टैरल बोलती है कि ओह मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वैसे मैं जो भी हूँ वही हूँ और इसे मैं तारीफ के तौर पर लूंगी और मैं इसके लिए महारानी को थैंक्स बोलना चाहूंगी। फिर सिया मनीवन बोलती है कि क्या महारानी? तभी वहाँ पर दो सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं कि लेडी टैरल, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। फिर टैरल बोलते हैं कि तो फिर से मिलते हैं सियाला। फिर वो अंदर चली जाती है और फिर सियाला मनीमन बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हैरी के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की इस समर स्टार को पाने के लिए। महारानी ने तो पहले ही टैरल को विजेता के रूप में चुन लिया। मुझे महारानी के इरादे साफ नहीं लग रहे, शायद वे लोग टैरल का इस्तेमाल करके क्राउन प्रिंस को काबू में करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो महारानी को सारी शक्ति मिल जाएगी और टैरल को प्रिंसेस का पद मिल जाएगा। उसके बाद दरबारी बोलता है कि महारानी अब आ रही है। फिर महारानी वहाँ पर आती है और बोलती है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर सियाला मनीमन बोलती है कि मैं उन्हें जितनी बार देख रही हूँ मुझे वहाँ उतनी ही ज्यादा बुरी लग रही है। फिर महारानी बोलती है कि आप सभी लोगों ने इस साल बहुत ही अच्छा काम किया, आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे और ईमानदार है, लेकिन मैं आप लोगों में से बस एक को ही चुन सकती हूँ। मैं आप सभी लोगों को अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ और इसके लिए मुझे दुख है। फिर महारानी सियाला की तरफ देखती है और स्माइल करती है। फिर सियाला मनीमन बोलती है कि क्या वो मुझे देख के स्माइल करी है, इसका मतलब क्या है? फिर महारानी बोलती है कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को चुनने के लिए मेहनत की है। इस साल मैं जिसे समर स्टार अवार्ड देना चाहती हूँ वह है लेडी सियाला। यहाँ सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंकते हैं। फिर महारानी बोलती है कि लेडी लॉरेंस प्लीज यहाँ पर आइए। फिर सियाला मनीमन बोलती है कि क्या टैरल? नहीं बल्कि मैं। फिर महारानी बोलती है कि लेडी लॉरेंस प्लीज जल्दी यहाँ पर आइए। फिर सियाला मनीमन बोलती है कि क्या यहाँ बहुत ज्यादा अजीब बात है, यहाँ क्या हो रहा है? फिर सियाला टैरल की तरफ देखती है, टैरल स्माइल करती है। फिर सियाला महारानी के पास जाती है और फिर महारानी बोलती है कि लेडी लॉरेंस स्क्रॉल नामक एक क्रांतिकारी जादुई उपकरण को आगे बढ़ाया है और इसे आगे बढ़ाने में आपने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और आपने हमारे साम्राज्य का सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है। लेडी लॉरेंस, क्या आप मेरी छोटी शिष्टता स्वीकार करोगी? उसके बाद महारानी समर स्टार अवार्ड को सियाला को देती है और बोलती है कि कांग्रेस लेडी। फिर सियाला बोलती है कि हाँ यहाँ एक सम्मान की बात है। फिर महारानी बोलती है कि एक सम्मानित लेडी के रूप में आप इस वर्ष समर स्टार की मालकिन बनी है, चलो फिर हम लोग अगली बार साथ में चाय पीते हैं। फिर सियाला बोलती है कि यहाँ सचमुच सम्मान की बात है माय लेडी। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या महारानी के साथ चाय का एक टाइम? अरे नहीं, मैं इस स्टार से ज्यादा इस बात से ज्यादा जेलस हूँ। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या सचमुच वे लोग साथ में चाय पियेंगे? फिर सियाला मनीमन बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या है, यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही हुआ
जैसा कि मैं चाहती थी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। फिर सियाला टैरल की तरफ देखती है। टैरल बोलती है कि कांग्रेचुलेशन। फिर टैरल स्माइल करने लगती है। उसके बाद शिफ्ट होते में दिखाई देता है कि सियाला सोई हुई है। सियाला को एक अजीब सी आवाज आती है। कोई बोलता है कि प्लीज मुझे खोलो, मैं पास्ट एंड फ्यूचर से आपसे बात करने आया हूँ। फिर सियाला धीरे से अपनी एक आँख खोलती है और बोलती है कि ओह रे, क्या तुम यही हो? क्या अभी आपने कुछ सुना है? फिर सियाला थोड़ी देर सोचती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी मैं नींद में हूँ। चलो हम लोग नींद से छुटकारा पाने के लिए छत पर चलते हैं। फिर सियाला और रॉय छत पर जाते हैं और सियाला बोलती है कि हाँ, आज का मौसम कितना ज्यादा ताजा है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि अगली बार मुझे इतनी अच्छी नींद कब आई थी, लेकिन यहाँ सब कुछ रे तुम्हारी बदौलत है। थैंक यू रे। उसके बाद सियाला मलिमल बोलती है कि कल रात मैं सचमुच डरी हुई और घबराई हुई थी। फिर रॉय उसने बोला कि कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सियाला मनीमन बोलती है कि एक ऐसे जवाब के साथ मैं सब कुछ भूल गई, यह सब कुछ तुम्हारी बदौलत है रे। तभी सियाला रॉय की पूंछ को छू सहलाने लगती है। तभी रॉय चिल्लाने लगता है और ब्लश करने लगता है। फिर सियाला बोलती है कि क्या हुआ रॉय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी पूंछ बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर मैंने ऐसा कुछ छू लिया जिससे आपको दर्द हो रहा है? फिर रॉय मनीमन बोलता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हो। फिर रॉय अपनी पूंछ को छुपाने लगता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सियाला पीछे देखती है, वहाँ पर मई आती है और वहाँ बोलती है कि आप उठ गई मिस। फिर सियाला बोलती है कि हाँ मैं उठ गई, बोलो क्या हुआ? उसके बाद मई बोलती है कि वो ड्यूक जस्टिस आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ सुन के सिलिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और कांपते हुए बोलती है कि क्या ड्यूक रूवेड इतना सुबह अचानक वो कैसे आ सकते हैं? फिर मई बोलती है कि खैर भले ही वह बिना किसी अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आए थे, लेकिन वहाँ ड्यूक है इसलिए उन्हें जाने के लिए कहना यहाँ बहुत ज्यादा कठिन है। फिर सियाला बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा दुख की बात है। ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, क्या तुम मेरे लिए कपड़े तैयार कर सकते हो? फिर वे लोग बोलते हैं कि हाँ जरूर। उसके बाद चिपटोतरा में दिखाया जाता है कि सियाला और रोबर्ट मिलते हैं और फिर वे लोग बैठते हैं। फिर रोबर्ट बोलता है कि सुबह सुबह अचानक मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप बहुत ज्यादा चौंक गए होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते थे, है ना? मैं इसके बारे में जितना भी सोचूं मेरी असुविधा दूर नहीं हो रही है। फिर सियाला बोलती है कि क्या तुम्हें अभी मुझ पर शक है? फिर वह ड्यूक बोलता है कि नहीं, तुम पर कोई शक नहीं है, यहाँ निश्चित है। क्या आप अब भी उस आदमी पर आरोप लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका दुष्ट ड्रैगन से कोई भी संबंध नहीं है? और इसके अलावा उस टाइम आपकी प्रतिक्रिया, आपने बोला था कि मैं इस मामले को और उठाना नहीं चाहती। मैं यहाँ बिल्कुल भी सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा कि यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी जो स्पष्ट रूप से सब कुछ जानती थी। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पास भोली बढ़िया की शक्ति है, यहाँ दुष्ट ड्रैगन से लड़ने के लिए है, ना कि उसकी रक्षा करने के लिए। अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाती तो क्या देश के पास अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है? फिर सियाला मनीमन बोलती है कि क्या आप यहाँ कहना चाहते हैं कि आप दुष्ट ड्रैगन की जान लेना चाहते हैं? यहाँ कहने का कोई भी मतलब नहीं है कि वहाँ एक दुष्ट ड्रैगन नहीं है। हालांकि जैसे दुष्ट ड्रैगन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, यहाँ परिवारों के बीच एक प्रॉब्लम बन सकती है। सबसे बढ़कर रोबर्ट की योग्यता के साथ रे बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तभी वहाँ पर रॉय आता है और बोलता है कि आप किसी को पकड़े रखे हुए हैं रुवेल जस्टिस। ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। फिर सियाला बोलती है कि एक मिनट रुको। जैसे ही रॉय वहाँ पे आता है, रुवेल अपने तलवार को निकाल लेता है और बोलता है कि अनजान भूलवेरिया, तुम छुपने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले यहाँ खतरनाक हो जाए, इससे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर सियाला बोलती है कि बस एक मिनट रुको ड्यूक। फिर सिलिया मनीमन बोलती है कि नहीं, एक मिनट रुको, मुझे तुरंत ही बुलबुलिया खोड़नी होगी और रुवेट को रोकना होगा। रुवेल जैसे ही रॉय के पास जाता है, रॉय से एक अजीब सी रोशनी आती है। उस रोशनी से रुवेल और सिया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर रॉय बोलता है कि अगर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो क्या कम से कम तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। रेनोस लोअर अर्जेंटीना इस साम्राज्य का युवराज, वह मैं हूँ। रुवेल इसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर बोलता है कि मैं रुवेल जस्टिस हूँ और मैं साम्राज्य के सबसे छोटे सूरज से मिलता हूँ। महामहिम राजकुमार, मैंने सुना था कि महामहिम को दुष्ट ड्रैगन की ऊर्जा के कारण बाहर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है
और यहाँ शाही परिवार के महामहिम को देखने का गोपनीय तरीका है। फिर रॉय बोलता है कि तो तुमने मुझे खुद देख लिया है, अब बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। फिर रॉय बोलता है कि आप निश्चित रूप से उन रूमर से पूरे अलग हो, लेकिन कैसे। फिर रॉय बोलता है कि क्या मुझे उनका आंसर देना चाहिए। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि यहाँ सौभाग्य की बात है कि वो आप वैसे नहीं कर रहे, यहाँ एक अच्छी बात है। फिर रॉय बोलता है कि ऐसी बात नहीं है महाराज, हालांकि मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा अच्छे से सफाई मांगना चाहूंगा। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि हाँ, अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। आखिरी विलन रुवेल और रे मिल चुके हैं, इससे पहले कि वे लोग और ज्यादा बातें करे मुझे कुछ करना होगा। और फिर सियाला रॉय के पास जाती है और देरी से उसके कान में बोलती है कि प्रिंस, मैंने तुम्हें बोला था कि अपने कमरे में रहो। ड्यूक जस्टिस के साथ आप आखिरकार क्या करने का इरादा बना रहे हैं। फिर रॉय बोलता है कि लेकिन सियाला, मैं इस स्थिति का सामना तुम्हें अकेले नहीं करने दे सकता। फिर रॉय बोलता है कि वैसे मुझे नहीं पता कि इस टाइम पर यहाँ क्वेश्चन पूछना सही या फिर गलत, लेकिन आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। यहाँ बात सुन के रॉय और सियाला ब्लश करने लगते हैं। फिर सियाला बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूक। उसके बाद रुवेल बोलता है कि हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं पूछ सकता, क्या मैं खाना नहीं खाता। इस समय मेरे मन में बस यही क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा है, और इसके साथ और भी मेरे पास क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ प्लीज बताओ। उसके बाद रॉय बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आज यहाँ से चले जाए ड्यूक जस्टिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं और आपके इस रूडनेस को सहन कर सकता हूँ। फिर रुवेल अपना सर झुकाता है, बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ बोल के रुवेल वहाँ से चला जाता है। फिर सियाला बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा लॉर्ड रॉय। फिर रॉय बोलता है कि सियाला, असल में मैं भी यहाँ सुनना चाहता हूँ, हमारे बीच का रिश्ता आखिरकार क्या है। फिर सियाला ब्लश करते हुए बोलती है कि आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर रॉय बोलता है कि काश यू आर लेडी, आप सीधे मुंह से बात कर पाती। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि प्लीज अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा देख लीजिए महाराज, क्या कोई सीधे अंदर नहीं आ सकता। खैर, अभी तक मैं यहाँ नहीं जानती कि हमारे बीच में कौन सा रिश्ता है। फिर रॉय बोलता है कि ठीक है, अब मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए। फिर रॉय सियाला को करता है, बोलता है कि मैं इंतजार करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तभी सियाला की आवाज आती है, कोई बोलता है कि माय लेडी, क्या सब कुछ ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मैंने पहले ड्यूक जस्टिस को यहाँ से जाते हुए देखा। फिर सियाला बोलती है कि एक मिनट रुको। फिर सियाला रॉय से धीरे से बोलती है कि जल्द से ड्रैगन में बदलो। फिर रॉय बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। और फिर मई बोलती है कि माय लेडी, क्या आप ठीक हो, क्या मैं आ सकती हूँ। फिर मई जैसे अंदर जाती है, सियाला नीचे बैठी होती है और वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि माय लेडी, क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। फिर सियाला बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मई बोलती है कि क्योंकि ड्यूक अपने ठंडे स्वभाव के साथ चला गया, मुझे लगता है कि ड्यूक माय लेडी को परेशान कर रहा है। फिर सियाला बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मई बोलती है कि क्या तुम्हारे बाल और तुम्हारे कपड़े इतने खराब अवस्था में, अगली बार अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। फिर सियाला रॉय की तरफ गौर से देखने लगती है और ब्लश करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लैडर को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मेरे मास्टर पता नहीं कब आएंगे। कि मेरे मास्टर इतने ज्यादा खुश है कि उन्होंने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया। खैर, मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो मास्टर के जैसा काम कर सकता हूँ। पिछली बार मास्टर ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। फिर लैडर मार्क्स पहनता है और बोलता है कि तो हमें हमारे कस्टमर को कहाँ ले जाना चाहिए। फिर लैडर उठता है और कस्टमर के पास जाने लगता है। लैडर दरवाजा खोल के बोलता है कि डियर कस्टमर, इंतजार कराने के लिए माफ कर देना। लैडर सामने देखिए बहुत ज्यादा चौंकता है और मनी मन बोलता है कि क्या वहाँ कस्टमर जो चुपके और जरूरी काम से मुझसे मिलने आया था, क्या वहाँ सच में ड्यूवेल है? यहाँ वही है जिसने मास्टर की टूटी हुई सगाई की जांच की थी। कहीं यहाँ कुछ ऐसा है जो मास्टर को दिलचस्प लग सकता है। फिर लैडर बोलता है कि डियर कस्टमर, वेलकम, आप गिल्ड से किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं? फिर ड्यूवेल बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि यहाँ धोखेबाज लोगों को पकड़ने का सबसे अच्छा गिल्ड है। दूसरे शब्दों में कि यहाँ बदलकर यहाँ कह सकते हैं कि ये गिल्ड लोगों के बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि इसकी कितनी कीमत है। सियाला लॉर्ड, इसके बारे में सब कुछ पता करो। तुम चाहो तुम मुझसे कितनी भी कीमत ले लो, लेकिन मुझे वहाँ चाहिए। मुझे उसके बारे में हर एक जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी चाहिए। जैसी भी हो पता करो। उसके बाद ड्यूवेल सोने की सिक्कों की पोटली लैडर को देता है
और लाइडर मनी मन बोलता है कि हाँ यहाँ होना चाहिए एक कमीशन के रूप में ठीक ठाक पैसा। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर्याप्त पैसा है, लेकिन वहाँ मिस्टर डोवेल है, उनके लिए चीजें तो थोड़ी सी अलग जरूर होगी। फिर लाइडर बोलता है कि क्योंकि यहाँ हमारे लिए सामान्य काम नहीं है तो आपको पैसा और थोड़ा ज्यादा देना होगा। फिर लाइडर एक पेन और पेपर लेता है और इस पे हिसाब किताब करने लगता है और बोलता है कि हाँ, अगर सब कुछ हम लोग जोड़ दे तो आपको यहाँ पर आने का भुगतान है। फिर डोवेल उस पेपर को लेता है और चौंक बोलता है कि क्या इतना, आप सिर्फ चेक करने के लिए इतनी ज्यादा रकम ले रहे हैं। फिर लाइडर बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं मास्टर के व्यक्तिगत स्वरूप को संभालने की योजना बना रहा था और चूंकि आप इस फैमिली से हैं तो मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा इस चीज को संभालने के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर डोवेल बोलता है कि लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि तुम सब कुछ पता लगाओगे। फिर लाइडर बोलता है कि हाँ, चिंता मत करो। फिर लाइडर मनी मन बोलता है कि मास्टर इतनी बड़ी मछली पकड़ने के लिए मेरी प्रशंसा जरूर करेंगे। उसके बाद चिपटोतरा में सियाला को दिखाया जाता है। सियाला बोलती है कि अगर उसने तुम्हें सचमुच इंसान के रूप में देख लिया होता तो यहाँ सचमुच बुरा होता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितने भाग्यशाली है। वाह रॉय, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो। तभी कोई बोलता है कि ओह, आप कितनी ज्यादा सुंदर हो माय लेडी, है ना? क्या भयानक ड्रैगन, क्या यहाँ सचमुच ड्रैगन है? फिर सियाला आसपास देखने लगती है और बोलती है कि यहाँ कौन है, वहाँ पर कौन है? रॉय, क्या तुमने अभी भी सुना कि किसी ने कुछ बोला? फिर रॉय मायूस होता है। फिर सियाला बोलती है कि अरे नहीं, मुझे लगता है कि सुबह से मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं मैं किस किस की बातें सुन रही हूँ। तभी सियाला सामने देखती है, सामने एक बहुत ज्यादा चमकदार जीव होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन से बचाऊंगा माय लेडी। फिर सियाला रॉय को पकड़े हुए बोलती है कि क्या तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए हो? फिर वो जी बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेके आ रहे हो और तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं पता? फिर सियाला बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं लाई। फिर वो जीप बोलता है कि वहाँ ब्रॉच जो माय लेडी समर स्टार से लेकर आई थी, मैं वो आत्मा हूँ जो उस पत्थर में रहता हूँ। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि क्या होंजुंग स्पिरिट? फिर वहाँ जी बोलता है कि मैं अपनी लेडी को दुष्ट ड्रैगन से बचाने के लिए कूद पड़ूंगा। फिर सियाला बोलती है कि क्या दुष्ट ड्रैगन? फिर वहाँ जी बोलता है कि उसकी आंखें देखने मात्र से ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मुझे सारी चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी करनी होगी। उसके बाद वहाँ जी बहुत ही तेज पेन लेने जाता है और पेन लेकर आता है और बोलता है कि मैं इस दुष्ट ड्रैगन को तलवार का स्वाद चखाऊंगा। फिर रॉय भी उस जीप से लड़ने के लिए आ जाता है। फिर रॉय बहुत ही तेज आवाज निकालता है, वहाँ जीप उड़कर सीधे नीचे गिरता है, बोलता है कि अरे नहीं, लेकिन आप इतने से मुझे नहीं रोक सकते। फिर सियाला और रॉय थोड़ा सोचते हैं। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि ओह, यहाँ बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई है। उसके बाद सियाला एक बॉक्स को ओपन करती है और समर स्टार के ब्रॉच को बाहर निकालती है और मनी मन बोलती है कि हाँ, मुझे याद है कि मैंने ब्रुस स्पिरिट स्टोन में रहने वाले आत्माओं के बारे में पढ़ा तो जरूर था, लेकिन यह एक आत्मा है, क्या इसे इतना ज्यादा कमजोर होना चाहिए? फिर वो जीप बोलता है कि यहाँ सोचना कि तुम एक दुष्ट ड्रैगन की साथी बन जाओगी, यहाँ कितना बड़ा विश्वासघात है। फिर सियाला रॉय की तरफ देखता है। रॉय पेपर में कुछ लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है कि आत्माएं लोगों की बातों को सुनती है, जो लोग उन्हें नाम देते हैं, सबसे पहले हमें इसे नाम देना होगा। फिर सियाला बोलती है कि क्या आप इसका नाम लिखना चाहते हैं? यह अच्छा होगा। फिर वहाँ जीप इमोशनल होकर बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई नाम दोगे? फिर सियाला थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि चूंकि आप एक हैशहॉग की तरह दिखते हो तो आपका नाम गडोरी कैसा होगा? तो बोलो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? फिर वाजिब कुछ भी नहीं बोलता, बस थोड़ा सा दुखी हो जाता है। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि क्या मैंने उसका नाम बहुत ही ज्यादा लापरवाही से रखा? फिर वाजिब बोलता है कि तो ठीक है, अब से मेरा नाम गडोरी है, तो मेरा भी एक नाम होगा। हाँ, मेरा एक नाम है, मुझे यहाँ अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। फिर सियाला बोलती है कि क्या तुम भविष्यवाणी कर सकती हो? क्या तुम इतने ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे? फिर गोडोरी बोलता है कि खैर, मैं गोडोरी एक बहुत ही अच्छी आत्मा हूँ, आपको भविष्य 100 विलियन सोने के बराबर है। फिर सियाला बोलती है कि क्या 100 विलियन सोना? यह कोई बात नहीं है, यहाँ तो बस एक घोटाला है। फिर गोडोरी बोलता है कि ओ, तो 10 विलियन कैसा होगा? फिर सियाला बोलती है कि नहीं। फिर गोडोरी बोलता है कि तो फिर ठीक है, 1 विलियन सोना, मैं इसे भी नहीं खरीद रही। फिर गोडोरी बोलता है कि तो फिर ठीक है, बस मुझे 1 सोने का सिक्का दे दो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार है।
फिर सियाला तिरछी नजरों से गोडरी को देखती है और इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हाँ सच में, बस एक सोने का सिक्का तो ये लो और मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ। फिर गोडरी उस सिक्के को लेता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा लेडी। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यंग लेडी आप बिल्कुल एक अनियुक्त आदमी से शादी करोगी और उसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट रहना पड़ेगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर सियाला उसे जोर से पकड़ती है और बोलती है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा। फिर गोडरी बोलता है कि यंग लेडी बस मैं यही कह रहा हूँ। फिर अपने हाथों में पेन उठाता है और उस पेन से गोडरी को मारने लगता है और गोडरी बोलता है कि अरे नहीं, यह दुष्ट आत्मा मुझे मार रहा है, प्लीज मेरी मदद करो माय लेडी। फिर सियाला बोलती है कि मैंने ड्यूवेल से कब का अपनी सगाई तोड़ दी है, अगर तुमने धोखाधड़ी किया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। फिर गोडरी बोलता है कि यह बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं है माय लेडी, आप बहुत ज्यादा मतलबी हो, लेकिन आप अपने पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा दयालु हुआ करती थी। फिर सियाला बोलती है कि क्या पिछला जन्म, क्या आपने अभी भी कहा कि मेरा पिछला जीवन। फिर ऐसे पकड़ लेता है। फिर गोडरी बोलता है कि ओहो मैंने ऐसे कब कहा। फिर सियाला बोलती है कि भूल जाओ इसे, मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ, तुम एक धोखेबाज हो और तुम मेरा सुना अब वापस करो। फिर गोडरी बोलता है कि नहीं, मुझे इससे अपना किराया चुकाना है। फिर सियाला बोलती है कि ओ मुझसे झूठ मत बोलो, आत्मा को कोई किराया देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर रॉय खिड़की से बाहर देखने लगता है। सियाला बोलती है कि रॉय बाहर क्या है, ये फिर से कोई यहाँ पर आया है। फिर सियाला सामने देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है। सियाला के मॉम डैड घर आ जाते हैं। वे लोग सर्वेंट से बोलते हैं कि हमारा सामान इस तरफ ले आओ। सियाला मनी मन बोलती है कि क्या पापा लौट आए, मुझे पता था कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे आज के दिन ही लौट आएंगे। फिर सियाला बोलती है कि गोडरी तुम्हें अपने पत्थर पर वापस जाना चाहिए। फिर गोडरी बोलती है कि हाँ जरूर। फिर सियाला रॉय से बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए तुम्हें महल वापस लौट जाना चाहिए रे। फिर रॉय थोड़ा सा मायूस होता है। फिर सिया बोलती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा रॉय। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाता है कि रात हो चुकी है। सियाला मनी मन बोलती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे बस अपना मामला सबके सामने रखना है। मैं इसी दिन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। वे ऐसे आदमी है जो मेरी बात को समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद हमें सियाला के डैड को दिखाया जाता है। वह बोलता है कि हाँ बहुत टाइम हो चुका है। फिर सियाला बोलती है कि हाँ पापा, मैंने जिसकी उम्मीद की थी आप उतने जल्दी लौट आए। फिर सियाला के डैड बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो क्यों ना इसे हम छोटा करके रखें, जैसे कि मैंने लेटर में लिखा था कि मैं भूल जाऊंगा कि आपने लॉर्ड ड्यूवेल के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी। आपको उसे अपमानित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा सगाई करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। फिर सियाला चौंकती हुई बोलती है कि क्या। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि वहाँ चाहता है कि मैं उससे माफी मांग लूं। फिर सियाला के डैड बोलते हैं कि सियाला लॉर्ड ड्यूवेल कई मायनों में एक अच्छे इंसान है। फिर सियाला बोलते हैं कि तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आखिरकार तुम्हारी क्या मजबूरी है। फिर सियाला के डैड बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ थोड़ा दुष्ट है। एक बार जब आप दोनों की शादी हो जाएगी और आप लोगों की एक फैमिली हो जाएगी तो वहाँ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर सियाला बोलती है कि पापा मुझे पता था कि आप सिर्फ हाउस एसेट की पैसों की सहायता के पीछे हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। हाउस लॉरेंस अपने पैसों को कमाने में स्वतंत्र रूप से सक्षम है। जब आप दूर थे तो मैंने गिल्ड को वित्तीय घोषणा दी। इसमें मैंने एक व्यक्ति की सहायता से माना स्क्रॉल नामक एक जादुई उपकरण का आविष्कार किया और शाही लेडी से एक अवार्ड भी प्राप्त किया ताकि मैं वहाँ सारा पैसा कमा सकूं जो कि आप चाहते हैं। फिर सियाला के डैड बोलते हैं कि सियाला जब हमने तुम्हारे लिए इतना आसान रास्ता तय किया था तो तुम इतने कठिन रास्ते में क्यों जा रहे हो और इसे अपनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर सियाला चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या एक आसान रास्ता, मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती और उससे शादी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, यह आखिरकार आसान कैसे हो सकता है। फिर सियाला के पापा बोलते हैं कि एक लड़की का बिजनेस करना यहाँ बेतुका है, यहाँ अब तो लग रहा है कि कामयाब हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ टाइम के लिए है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। फिर सियाला बोलती है कि पापा, और उसके बाद सियाला के डैड बोलते हैं कि तुम्हें आखिरकार क्या हो गया है, तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो। आराम से जिंदगी जीने के लिए अच्छे घर में शादी करे और अपनी परिवार के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दो, यह तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। सियाला बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया है। फिर सियाला के डैड बोलते हैं कि हाँ, यहाँ कितनी अच्छी बात है कि तुम आज्ञाकारी हो गई हो। फिर सियाला बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ। फिर सियाला के डैड चौंकते हैं और बोलते हैं कि
क्या? फिर सियाला बोलती है कि मैं वहाँ बेटी नहीं बन सकती जो आप मुझे बनाना चाहते हो, तो मैं अपना बैग पैक करूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर सियाला के डैड चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि सियाला लॉरेंस। फिर सियाला गुस्से से वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरे परिवार का वैध उत्तराधिकारी बना लीजिए, मुझे बेचे जाने वाली कोई चीज की तरह मत समझिए। फिर सियाला वहाँ से बाहर जाती है तभी सियाला के सामने सियाला की मॉम आती है और वहाँ बोलती है कि सियाला, क्या तुम अपने डैड से अच्छी तरह से बात की? फिर सियाला बोलती है कि हाँ स्टेप मॉम। फिर सियाला वैसे जाते हुए बोलती है कि तो फिर मुझे माफ करे, तुम्हारी नींद अच्छी हो मॉम। फिर सियाला की मॉम मनी मन बोलती है कि शायद मुझे इस बार उसे नजरअंदाज करने के लिए जाने देना चाहिए। आखिरकार वहाँ इतनी ऊंची आवाज में बोल रही थी कि मैं दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज सुन रही थी, तो वह बैग पैक करके जाने वाली है। इस तरह से बेहतर होगा, वैसे भी मैं उस लड़की को इस जागीर से बाहर निकालना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो मेरे गोराल्ड के खातिर। फिर सियाला अपने कमरे में चल जाती है और उसके पास मई आती है और बोलती है कि माय लेडी, क्या आप सचमुच यहाँ छोड़कर जाने वाले हो? प्लीज एक बार और सोच लीजिए। फिर सियाला बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात इस घर से भाग रही हूँ और तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक पापा अपना मन ना बदल ले। उसके बाद सियाला अलग घर में चली जाती है और वहाँ अपना सारा सामान रख कर खाना खाकर बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ जगह मेरे मीनार से कहीं ज्यादा बेहतर है और यहाँ गिल्ड के पास भी है और मुझे खुशी है कि मैंने रहने के लिए और एक जगह हासिल कर ली थी। हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है जिसमें मुझे शक था वह पूरा हो चुका है। मेरे पापा मेरे सौतेले भाई गेराल्ड की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पापा बिल्कुल भी मुझ पर भरोसा नहीं करता और मेरी सौतेली माँ मुझे उस हाउस से बाहर निकालना चाहती है। अब मुझे यहाँ पता चल गया है, मैं अपने परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती हूँ। तभी वहाँ पर मई आती है और बोलती है कि माय लेडी, मैं आपके लिए वे सारी चीजें लेकर आई हूँ जो आपने मंगवाई थी। फिर सियाला बोलती है कि मेरी सारी चीजें लाने के लिए थैंक यू। फिर वह बोलती है कि माय लेडी, आपके लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। जब आपने कहा था कि आप वहाँ घर छोड़ रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि आप कहाँ जाओगे, लेकिन यहाँ जगह राजधानी के किसी आलिशान होटल से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। फिर सियाला बोलती है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी प्लानिंग के वहाँ से चली आई। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सब कुछ देख के टेंशन तो भूल ही चुकी होगी, है ना? फिर मई बोलती है कि यहाँ बात मायने नहीं रखती कि आपका घर अच्छा है या फिर नहीं, लेकिन आप घर से भाग गई माय लेडी। जब वो अपने घर छोड़ने की बात कही थी तो मार्कोस ने अपने कमरे की लाइटें बंद नहीं की थी। फिर सियाला बोलती है कि क्या पापा मेरे बारे में टेंशन ले रहे थे? यहाँ इम्पॉसिबल है, मुझे पता है कि वहाँ किसी दूसरे काम में बिजी होंगे। ऐसा हो सकता है कि जब मैं वहाँ से चली आई तो वहाँ डुअल एसेस से फिर से मेरी सगाई की बात आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इस बारे में वो लोग बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से चली आई तब भी उसने मुझे रोकने या फिर मेरा मन बदलने की कोशिश नहीं की। सच में क्या यहाँ सच हो सकता है कि वहाँ यहाँ जाने बिना तुम्हें मुझसे मिलने आने की घर से बाहर जाने दे रहा है? फिर मई बोलती है कि माय लेडी। उसके बाद मई थोड़ी सी लेटर ले आती है और बोलती है कि वैसे मेरे पास कुछ खबरें हैं, आप इस पर थोड़ी सी नजर डालिए। फिर सियाला उस लेटर को लेती है और बोलती है कि क्या वे सब मेरे लिए है? फिर मई बोलती है कि हाँ, ये सारे गिफ्ट उन पॉपुलर फैमिली की ओर से है जो आपको समर स्टार जीतने की बधाई देना चाहते थे। आपको यहाँ सारे गिफ्ट कल ही प्राप्त हुए हैं। फिर सियाला बोलती है कि हाँ, तो यहाँ शुरू हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि उन सभी को यहाँ वापस कर दे। फिर मई चौंक बोलती है कि क्या? फिर सियाला बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्यों। मैं चाहती हूँ कि आप समर स्टार से जुड़े सारे गिफ्टों को लौटा दे। फिर मई बोलती है कि यह बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन माय लेडी अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। फिर मई वहाँ से जाते हुए बोलती है कि थोड़ा आराम करने की कोशिश करें माय लेडी, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है। फिर सियाला बाहर आती है और बोलती है कि क्या आप कुछ भूल गए थे? तुम इतनी जल्दी में वापस क्यों गए? फिर सियाला सामने देखिए बहुत ही ज्यादा चौंकती है। वहाँ पर सियाला का सौतेला भाई आता है और बोलता है कि सियाला, यहाँ मैं हूँ गेराल्ड। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि गेराल्ड मेरा सौतेला भाई, मेरे पिता के पहली पत्नी का पुत्र। इजाबेला ने गेराल्ड को चेयर का अगला वारिस बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और मार्कोस ने भी डरपोक सियाला को छोड़कर उसका पक्ष लिया। और गेराल्ड जानता था कि हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, लेकिन वह कभी भी वारिस बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। सच में वह अपनी छोटी बहन की परवाह करता था।
मेन नॉवल में रेलार्ड के बारे में बस इतना ही लिखा गया है। यही कारण है कि जब मैंने इस स्टोरी में कदम रखा तो उसके आसपास रहना मेरे लिए आसान नहीं था। अगर उसे पता चल जाता कि मैंने सियाला के शरीर में कब्जा कर लिया है तो यहाँ एक प्रॉब्लम बन जाती। उसने मुझसे बोला कि आप आजकल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, हम अब कभी बात भी नहीं करते। फिर सियाला बोलती है कि आजकल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। फिर गेराल्ड बोलता है कि क्या स्लम एरिया के बारे में जानकारी आप ऐसी जगहों की तलाश क्यों कर रहे हैं। फिर सियाला थोड़ा चौंकती है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है कि आप किस बारे में टेंशन ले रहे हैं, मुझे तंग करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ सुन के गेराल्ड बहुत ज्यादा चौंकता है। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि ओह नहीं, मैं अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैं उसके साथ सियाला के जैसा बिहेव करना भी भूल गई। फिर गेराल्ड स्माइल करता है और बोलता है कि यहाँ कुछ तुम्हारे जैसा ही है, तुमने कुछ देर तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे टेंशन हुई कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम मेरे साथ सच से व्यवहार नहीं कर सकते। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि और इसके बाद मैं उसके साथ अच्छा होने में सक्षम हो गई। और उसके बाद शिप्टोताइसन पर जमाता है। सियाला बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम एकेडमी नहीं छोड़ोगे, तो तुम कब वापस आए। फिर गेराल्ड बोलता है कि मैं घर में आया था लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, चलो घर चले और सब कुछ ठीक करे। फिर सियाला बोलती है कि नहीं, यहाँ कोई भी गलतफहमी नहीं है, हमारे मॉम डैड ने यहाँ तय कर लिया है कि हमारे घर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। आपने मुझसे कहा था कि आप पिता की उपाधि प्राप्त करना नहीं चाहते, इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम अभी ऐसा ही महसूस करते हो? अगर तुम चाहते हो तो प्लीज मुझे सच सच बताना। बेशक इसका मतलब यह है कि मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। फिर गेराल्ड उठते हुए बोलता है कि सियाला प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। पहली बार जब मैंने अपने मॉम डैड को उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हुए सुना, आप जितना सोचते हो यह उससे बहुत पहले था। जब मैं पहली बार घर में आया था, मॉम ने घर के उत्तराधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्य पर जोर दिया। मुझे उस एकेडमी में क्यों भेजा गया जिसमें केवल ऊंचे पद वाले कुलीन लोग ही जाते हैं? ऐसा इसलिए था क्योंकि पापा चाहते हैं कि मैं उनके सबसे बड़े बेटे के रूप में अपनी भूमिका निभाऊं। और जब मैंने सोचा था कि मुझे यही करना है। फिर सियाला बोलती है कि तो क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम उत्तराधिकारी बनने जा रहे हो? तो क्या तुम मेरे साथ सहज महसूस करते थे क्योंकि तुम्हें जानते थे कि लास्ट में मुझे जाना ही पड़ेगा? उसके बाद गेराल्ड बोलता है कि मैंने नहीं, कभी नहीं सोचा। सोच तो यह है कि मैं मार्कोस बनने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। इसके अलावा बुलबुलिया का जादू बहुत ही अजीब है। भले ही मार्कोस बुलबुलिया बन गया बिना किसी विशेष शक्ति के, तो तुम्हें क्या लगता है लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? और मैं जानता हूँ कि दुनिया कैसे काम करती है। फिर सियाला हंसते हुए बोलती है कि हाँ, यहाँ सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। फिर गेराल्ड बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम खुश हो? फिर सियाला बोलती है कि मैं बस खुश हूँ कि तुमने मूर्ख जैसी बातें नहीं की, तो जितना मैंने सोचा था तुम उतने ज्यादा बेवकूफ नहीं हो। यहाँ सुन के गेराल्ड थोड़ा सा गुस्सा होता है और चिढ़ता है, बोलता है कि क्या कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? फिर सियाला बोलती है कि ओह, मैंने तो कुछ रूमर सुने थे कि तुम एकेडमी में कैसा बिहेव करते हो, तुम इस तरह से मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर गेराल्ड बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वे कमीने आपकी सगाई टूटने के बारे में आपको बुला बड़ा कह रहे थे, तो मैं उन्हें कैसे मारे बिना रुक सकता था? फिर सियाला चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ? मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। फिर गेराल्ड बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं जो कहना चाहता हूँ वहाँ यह है, मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम जितना सोचती हो उससे भी ज्यादा। मैं मॉम को बताऊंगा कि मैं इस बारे में क्या महसूस करता हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सियाला मन बोलती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, वह यहाँ कहने जा रहा था और गोल्ड ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोलेगा। फिर सियाला बोलती है कि तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए जिनमें उत्तराधिकारी के रूप में आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम जो भी कह रहे हो वहाँ सच है। फिर गुड़ाल बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो देर हो रही है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप मैंने जितना सोचा था उससे कई बेहतर करे हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें होटल में अकेले नहीं रहना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ।
फिर सियाला बोलती है कि चलो भी, जैसे कि तुमने अभी भी कहा है कि मेरे पास भूल भुलैया की शक्तियाँ हैं, तो आप इतनी टेंशन में किस बात को लेकर है। उसके बाद कोराल बोलता है कि मैं टेंशन लेने से खुद को रोक नहीं सकता। अगर तुम अपनी शक्तियों की यूज करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा पैनिक अटैक हो सकता है। खैर, आराम करने की कोशिश करो। सियाला उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाला का घर दिखाया जाता है। मार्कोस बोलता है कि सियाला को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज उससे बात करना यहाँ अच्छा विचार हो सकता है। फिर सियाला की स्टेप मॉम बोलती है कि अरे भगवान, मुझे यकीन है कि सियाला को सोचने के लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर तुम जाकर उसे परेशान करोगे तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ सकता है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करे। वह जितना टाइम अकेले बिताएगी उसे उतना ही टाइम लॉर्ड डुवेल की कमी खलेगी। फिर वह माफी मांगने के लिए डुवेल के पास वापस लौट जाएगी। फिर वह मनी मन बोलती है कि सियाला इस घर से जितना ज्यादा दूर रहेगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इससे गोराल्ड के जल्दी ही उत्तराधिकारी बनने की संभावना होगी। तभी वहाँ पर गोराल्ड आता है, बोलता है कि मॉम डैड, यहाँ मैं हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ देर तक बात कर सकता हूँ। फिर उसकी मॉम बोलती है कि गोराल्ड, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए हो। फिर गोराल्ड बोलता है कि पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरी बात सुने। फिर मार्कोस बोलता है कि गोराल्ड, यहाँ सब कुछ क्या है। फिर गोराल्ड बोलता है कि मैं अपनी स्थिति आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस घर के भूल भैया के उत्तराधिकारी पर। यह सुन के उसकी मॉम बहुत ज्यादा चौंकती है। फिर वहाँ बोलता है कि मैं भले ही सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरा मानना यहाँ है कि इस हाउस का उत्तराधिकारी होना चाहिए। तभी उसकी मॉम उससे रोकती है और बोलती है कि गोराल्ड, मुझे पहले आपसे कुछ बात करनी है। फिर वे दोनों अलग जगह पे आते हैं। फिर उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अचानक अंदर घुस आते हो और फिर इस टॉपिक पर बात करते हो। फिर गोराल्ड बोलता है कि मॉम, मैं इस घर का उत्तराधिकारी बनने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कभी मैंने चाहा हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आप जानती है कि मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है जो उस वादे को लेने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हारे पास वह नहीं है जिसकी जरूरत है? क्या तुम भूलभैया की शक्ति के बारे में टेंशन ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचा? गोराल्ड, मेरी बात सुनो। एक बार जब लॉर्ड डुवेल और सियाला का एक बच्चा हो जाएगा, फिर तुम्हें उसे अपना बनाना चाहिए। इस तरह से इस हाउस की शक्तियाँ वंश पर वंश आगे बढ़ेगी और आप बैद मार्कोस हो सकते हो। यह सुन के गोराल्ड बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि मॉम, आप क्या कह रहे हो? आप इसे बेकार की बातें मुझसे कैसे कह सकते हो? फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ठीक है? मुझे अब लगता है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर इसी हालत में मुझे अपनी प्लानिंग बदलनी पड़े तो मैं बटलर, तुम कहा हो जल्दी से यहाँ आओ। आज केरल को बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यहाँ देखिए कि वहाँ इस घर के बाहर कदम ना रख सके। यहाँ सुनिए केरल बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि मॉम मॉम प्लीज मेरी बात सुनो। फिर उसकी मॉम बोलती है कि उसे उसके कमरे में बंद कर दो और यहाँ देखे कि वहाँ किसी से भी बात ना कर सके। फिर एक आदमी बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर लॉर्ड घर वापस आ जाए तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर गेराल्ड की मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों में सीधे झांकने की? तुम घर के मालकिन से सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो? ऐसा लगता है कि जब मैं और मार्कोस बाहर गए थे तब इस घर में व्यवस्था और बोलचाल पूरी बदल गई। फिर गेराल्ड बोलता है कि मॉम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मेरी बात एक बार सुनो। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती, जल्द से जल्द उसे यहाँ से ले जाओ। फिर गेराल्ड को वहाँ से ले जाते हैं। फिर उसकी मॉम अकेले वहाँ पर रह जाती है। फिर वहाँ किसी गुप्त तहखाने में जाती है और वहाँ पर जाके एक शीशी को उठाकर बोलती है कि यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए है गेराल्ड, अगर इससे आपको अगला मार्कोस बनने में मदद मिलती है तो मैं कुछ भी करूंगी। उसके बाद से शिफ्टो तरफ दिखाई जाता है कि सियाला कहीं पर सोई हुई है। वहाँ देर से अपनी आंखें खोलती है और वहाँ देखते है कि सामने बहुत ही बड़ा एक ड्रैगन है। और फिर सियाला बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ और इस ड्रैगन को मैंने पहले भी देखा है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो पहले मैंने इसे अपने सपनों में कई बार देखा है। मैंने इसे तब अपने सपनों में देखा था जब मैं नाटक देख रही थी, वहाँ पहली बार था। यहाँ मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लगता है? फिर वह ड्रैगन बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर सियाला बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? लेकिन तुम एक ड्रैगन हो। फिर ड्रैगन बोलता है कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर सियाला बोलती है कि मुझे जो चाहिए वह है मैं महाद्वीप के चारों ओर
घूमना चाहती हूँ। फिर वहाँ ड्रैगन बोलता है कि अगर आप यही चाहते हो तो मैं इससे 100 बार कर सकता हूँ। फिर सियाला बोलती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर वहाँ ड्रैगन बोलता है कि पर क्यों? फिर सियाला बोलती है कि खैर इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बड़े और डरावने दिख रहे हो। फिर वहाँ ड्रैगन बोलता है कि अगर यही बात है तो फिर उस ड्रैगन से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और वहाँ ड्रैगन बदलने लगता है। फिर सियाला बोलती है कि ओह क्या हो रहा है? फिर वहाँ ड्रैगन प्रिंस में बदल जाता है। फिर वह ध्यान से सियाले की तरफ देख के अपने घुटनों के बल बैठता है और बोलता है कि तो फिर मैं इसी रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस रूप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर सियाला बोलती है कि नहीं, अभी यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि मैं और तुम एक ही प्रजाति के नहीं है, हम अलग अलग है। फिर सियाला अपने सपनों में प्रिंस को बहुत कुछ बोलती है। तभी सियाल की आँख खुलती है और सियाला बोलती है कि ओह यहाँ शायद मैं सो गई थी तो मैंने एक सपना देखा। अरे नहीं, यहाँ कैसा अजीब सपना था। फिर सियाला घूम के पीछे देखती है, वहाँ पर रॉय सोया होता है। फिर सियाला बोलती है कि अरे नहीं मेरा सर, और रॉय यहीं पे है। फिर सियाला रॉय से बोलती है कि आप यहाँ कब आए, मुझे उठा देना चाहिए था। फिर रॉय भी अपने नींद से जाग जाता है। फिर सियाला बोलती है कि आप सचमुच थके हुए लग रहे हैं, आपने देर रात में आने की बजाय सुबह भी आ सकते थे। फिर रॉय मन ही मन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी। मैं तुमसे और जल्दी मिलना चाहता था लेकिन शाही महल में सुरक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फिर सियाला बोलती है कि आपको इतने दूर आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं मेरी मदद करी है और उत्तराधिकारी के बारे में बातचीत यहाँ काफी अच्छी चल रही है। फिर रॉय बोलता है कि फिर भी मैं टेंशन से बच नहीं पाया। वैसे सियाला आप नींद में बहुत करवटें बदल रहे थे, क्या आपको कोई बुरा सपना आया? फिर सियाला बोलती है कि सपना, भयानक सपना, मुझे ठीक से नहीं पता। यहाँ मुझे उतना बुरा भी नहीं लगा इसलिए मैं खराब सपना नहीं कहूँगी। यहाँ बहुत ज्यादा अजीब है, मेरी यादें धुंधली हो रही है। वैसे कि आप जानते हैं कि लोग उठने के बाद अपने सपने को भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं हल्की नींद में सोई थी। फिर रॉय बोलता है कि अगर आप थके हुए तो आपको और ज्यादा नींद लेनी चाहिए। फिर सियाला बोलती है कि हाँ मैं वही करूँगी। ठीक है फिर मैं सोने जा रही हूँ, कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। ठीक है, मुझे बुरे सपने से दूर रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उसके थोड़ी देर बाद सियाला सो जाती है और फिर रॉय उड़ते हुए अपने असली रूप में वापस आ जाता है और सियाला के तरफ देखने लगता है। फिर वहाँ सियाला का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि सियाला तुम्हें अच्छी और मीठी नींद आए, लेकिन किसी दिन मैं आशा करता हूँ कि आप इन सपनों से जाग जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाला की स्टेप मॉम को दिखाया जाता है। उन्हें कोई बोलता है कि आप उच्च स्तरीय रईस दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप निडर हैं और बहुत ऊपर के अपराधियों से मिल रहे हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ बहुत ही बड़ा हथियारों का एक टीम है ना? फिर उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि निश्चित रूप से, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए किसी को किडनैप करो। उसके बाद और एक आदमी बोलता है कि आप चाहती हो कि हम किसी को किडनैप करें लेकिन उसे मारे नहीं। फिर सियाला की मॉम बोलती है कि हाँ उसे मारो नहीं, बस उसे किडनैप करो और मेरे पास ले आओ, फिर मैं बाकी का काम संभाल लूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सियाला को दिखाया जाता है। सियाला बोलती है कि आप कह रहे थे कि ग्रीम रिपर्स ने हमें यहाँ क्रिस्टल बॉल भेजी है। फिर लैडर बोलता है कि हाँ उन्होंने हमें एक कस्टमर का अनुरोध भी भेजा है। फिर सियाला बोलती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि मेरी सौतेली मॉम कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ नहीं सोचा था कि वो मुझे किडनैप करने के बारे में और मुझे जहर देने के बारे में सोच सकती है। फिर लैडर बोलता है कि हाँ मुझे खुशी है कि ग्रीम रिपर्स और हमारे बीच अच्छा संबंध है, वे लोग अपने कस्टमर के ऑर्डर पर हमें नजर डालने भी देते हैं। मास्टर वैसे आपके परिवार में क्या चल रहा है? फिर सियाला बोलती है कि खैर यहाँ वही पुरानी कहानी है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इससे इम्पोर्टेंट बात, डुवेल का केस, उसको लड़ने के लिए आपको बहुत सारा पैसा मिला है ना? फिर लैडर बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा मास्टर, मैं जल्द ही उससे और पैसे मांगने की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर सियाला बोलती है कि आप सचमुच असाधारण है। फिर लैडर बोलता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने इस बात को लेकर बहुत हंगामा मचाया था, किससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितने ज्यादा पैसे लेता हूँ। फिर सियाला हंसते हुए बोलती है कि हाँ डुवेल को इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने परिवार से लेना होगा और मैं यहाँ जानना चाहती हूँ क्या डुवेल इसे जाने देगा? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसे और ज्यादा जानकारी देने का दिखावा करो और उससे और ज्यादा पैसा लो और उसे ठगो। ठीक है फिर मैं उसे आप पर छोड़ देती हूँ, लेकिन सबसे पहले किडनैपिंग का मामला मुझे निपटाना होगा क्योंकि वह ज्यादा जरूरी है।
फिर लैडर बोलता है कि क्या मुझे ग्रीन रिपर्स को उस कस्टमर का रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने के लिए कहना चाहिए। फिर सियाला बोलती है कि नहीं, उनसे कहो कि इसे ले ले। इसे लैडर बहुत ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि क्या क्या मैम। फिर सियाला बोलती है कि हाँ, लेकिन उन 2 शर्तों पर। सबसे पहले उन्हें सियाला को किडनैप करना है और इसे मंदिर में ले जाना है। मैंने लुमिनस गिल्ड के नाम से मंदिर को बहुत सारा पैसा दान में दिया है, इसलिए मैं उनसे एक बार मदद मांग सकती हूँ। उसके बाद लैडर बोलता है कि हाँ ठीक है, तो फिर दूसरी शर्त के बारे में क्या। फिर सियाला बोलती है कि तो दूसरी शर्त, यह किडनैपिंग जितना हो सके उतना दर्द से ऊपर और अच्छा होना चाहिए। फिर लैडर चिल्लाता है, बोलता है कि क्या आपने क्या कहा? आप बिना कुछ कहे उनके साथ चले जाओगे? हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? फिर सियाला बोलती है कि ओ, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो सीरियसली मैं बोलती हूँ कि दूसरा शर्त क्या है। फिर सियाला लैडर के कान में कुछ बोलती है। फिर लैडर बोलता है कि यहाँ थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी प्लानिंग लगती है। वैसे आपने अभी भी जो कहा है क्या वह सच है? फिर सियाला स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरी किडनैपिंग हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। एक आदमी बोलता है कि ध्यान से। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि लेकिन हम उसे मंदिर क्यों लेके जा रहे हैं? फिर और एक आदमी बोलता है कि कौन जानता है क्यों, लेकिन हम बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। फिर वे लोग सियाला को मंदिर के अंदर ले जाते हैं। फिर एक आदमी बोलता है कि मैं तो बस सबको सावधान रहने को कहा था। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आदत से मजबूर हूँ। खैर, हमने काम तो खत्म ही कर लिया है, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। फिर सियाला मनी मन बोलती है कि मैंने उन्हें थोड़ा सा नर्म रहने के लिए कहा था। फिर सियाला उठती है और अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती है और बोलती है कि पोपी, क्या तुम 1 सेकंड के लिए बाहर आ सकते हो? फिर पोपी बाहर आता है और बोलता है कि हाँ जरूर, बोलिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। लेकिन 1 मिनट रुको माय लेडी, आपका चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों रहा है, मानो आपने शराब पी रखी हो। क्या आपने सचमुच शराब पी है? फिर सियाला बोलती है कि हाँ मेरे पास है। फिर पॉप रस्सी खोलते हुए बोलता है कि क्या सच में? फिर सियाला बोलती है कि यहाँ एक लंबी कहानी है, किसी भी हालत में मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे जल्दी ही तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तभी वहाँ पर सियाला की स्टेप मॉम आती है और बोलती है कि ओह माय गॉड सियाला, मुझे यहाँ पर से मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। क्या आप मंदिर प्रार्थना करने के लिए आए थे? अगर तुम इसी तरह मंदिर में आओगे तो आपको बहुत बड़े नर्क का सामना करना पड़ेगा। तो यही पर हमारा एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।